मौजूद हैं एक बार फिर चरखी दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा में और बाडड़ा विधानसभा में बाडड़ा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। भाई भाई की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती और भाई बहन की नहीं बनती है। आपस में कोई ना कोई तनाव जरूर रहता है। तो उसी के चलते बाडड़ा गांव ने पूरे गांव राम की सपोर्ट से सरपंच चुन लिया गया है, वो भी घर बैठे, बगैर किसी रोले रब्दे के, बगैर किसी तनाव के, बगैर किसी मन मुटाव के। पूरे ग्राम के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व सरपंच जो नए सरपंच चुने गए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है, पूरे गांव ने पूरे सहयोग से आपको सर्वसम्मति से बनाया? बहुत बढ़िया लग रहा है और जो गांव ने विश्वास जताया उस विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करें, पूरे गांव को साथ ले। किसी का कोई मनमुटाव नहीं हुआ। पूरे गांव की 36 बिरादरी एक साथ आई। बिल्कुल 36 बिरादरी और पूरी हमारे गांव बाडा के पूरे हर एक व्यक्ति ने इसका बगैर किसी लड़ाई के इनका समर्थन किया। पहले बाहर गाँव में ये थी कि बारडा में पार्टीबाजी है, एक तो वो बहम निकला है और एक हमारे जो गांव में जो सरपंच लड़ते तो 1 करोड़ रुपए खर्च होते वो हमारे गांव में रह गए और सरकार हमारी मदद करेगी। जो सरपंच के कैंडिडेट थी वो भी जो मौके पर खड़े थे वो भी यहाँ पर मौजूद है जी, उनका भी पूरे का समर्थन था और पूरे गांव ने सरपंच प्लस में 18 पंच पूरी बैठी पंचायत बारडा पर प्रॉपर तरीके से ये प्रस्तुत कर दी है। कोई बैर विरोध को नहीं, हमारा गांव में आज तक कोई पार्टीबाजी नहीं हुई है और गांव के लिए भी बहुत फायदे हो सर, पूरा इलाका के लिए भी, पूरा हरियाणा में एक मैसेज जाएगा बारडा पंचायत का। जो कैंडिडेट सरपंची का चुनाव लड़ने का इच्छुक था, खड़ा हो रहा था, पहली चोट उनने समर्थन कराया। हमारे गांव ने आज एक मिसाल कायम की है और पूरे हल्का व पूरे हरियाणा में एक बहुत ही अच्छा संदेश भेजा है ताकि आने वाली पीढ़ी इलेक्ट्रिक मीडिया के ज़माना है आज के दिन, वो भी ऐसा और भी गांव इस काम के लिए हमारे से जो है ना सीख लेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर चरखी दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा में और बाडड़ा विधानसभा में बाडड़ा ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है इस गाँव ने। देखा जाता है भाई भाई की नहीं बनती, पिता पुत्र की नहीं बनती और भाई बहन की नहीं बनती है। आपस में कोई ना कोई तनाव जरूर रहता है। तो उसी के चलते बाडड़ा गांव ने पूरे गांव राम की सपोर्ट से सरपंच चुन लिया गया है, वो भी घर बैठे, बगैर किसी रोले रब्दे के, बगैर किसी तनाव के, बगैर किसी मन मुटाव के। पूरे गांव राम के सहयोग से सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिया गया है। पहले ये गांव नगर पालिका में आता था, लेकिन गांव वालों ने संघर्ष किया और अब इन्हें ग्राम पंचायत का जो नाम दे दिया गया है। और हमारे साथ देख सकते हैं पूरा गांव मौजूद है और पूरे ग्राम के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व सरपंच जो नए सरपंच चुने गए हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे गांव राव से जानते हैं इनकी ऐसी क्या प्रतिक्रिया है, ऐसा क्या भाईचारा कायम है इनका। अभी भी देखा जाता है कि कहीं भी ऐसा भाईचारा कायम नहीं है। पूरे देश में कोई ना कोई मनमुटाव जरूर रहता है, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो या चाहे आपसी मनमुटाव हो, जरूर कोई ना कोई मनमुटाव जरूर रहता है हर व्यक्ति के मन में। तो इन्हीं से जानते हैं भाईचारा कायम है इनका। अब भी पिछले ज़माने में देखा जाता था कि पहले के ज़माने में लोग चुनते थे और अपना सर्वसम्मति से जो उम्मीदवार होता था, चाहे वो एमएलए हो, सरपंच हो या कोई भी कार्यक्रम रहता था, वो पूरे गांव राम के सहयोग से किया जाता था। तो अभी इनसे ही जानते हैं, पहले सरपंच साहब मौजूद हैं जो नए सरपंच चुने गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सरपंच साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। राम राम राम। तो कैसा लग रहा है, पूरे गाँव ने पूरे सहयोग से आपको सर्वसम्मति से बनाया है? बहुत बढ़िया लग रहा है और जो गांव ने विश्वास जताया उस विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करें, पूरे गांव को साथ ले। अपना परिचय दे दीजिए। राजेश कुमार सन्नो मिलाराम, गांव बारडा। जी हाँ। तो क्या कहेंगे, आप बाहर बैठे थे कहीं, लेकिन आपके पास कॉल आता है कि पूरे गांव राम के सहयोग से पूरे गांव राम ने सर्वसम्मति बना ली है कि आपको सरपंच बना दिया गया है। तो कैसा लगा जब आपका फ़ोन कट हुआ? तो सबसे पहले किसको बताया और कितने दिल में कितने लड्डू फूट रहे थे आपके? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अगर पूरा गांव टोटल गांव अगर न विश्वास जताया है ना तो मन में तो मतलब खुशी तो होनी ही थी। सबसे पहले सरपंच राकेश, सरपंच डिल्लू, इन दोनों का इनका फोन गया था मेरे पास पहले। अच्छा। हाँ। तो क्या कहा सबसे पहले इन्होंने? इन्होंने कहा भाई सारो गांव सहमत है, टोटल गांव आ रहे है और बैठो सरपंच मतलब चुन दिया। जी हाँ। और जयपुर में थे आप? हाँ, मैं जयपुर में। जी।
तो ये देख लीजिए, हमारे साथ राजेश उर्फ पप्पू सरपंच साहब मौजूद हैं और इन्होंने साफ शब्दों में बताया है, मैं तो बाहर बैठा था लेकिन जो पूर्व सरपंच हैं और जो फिलहाल के सरपंच थे, इनका मेरे पास कॉल जाता है और मेरे को बताते हैं कि पूरे गांव राग ने सर्वसहमति बना ली है और आपको सरपंच चुन लिया गया है। तो अभी ये पहुंचे हैं गांव में और हमने भी इनसे मुलाकात की है। तो सरपंच साहब, हम भी सबसे पहले आपको बधाई देते हैं और अच्छे से आप जो आने वाले समय है, जो 2.5 साल बचे हैं, उनमें अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शकों का मेरी ओर से, और सभी गाँव वासियों का हाथ जोड़कर मेरे पर जो विश्वास कायम किया है, इसको हम बेखूबी से निभाने की कोशिश करेंगे, सब सारे गाँव को साथ लेकर के। जी, तो पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरपंच साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। स्वागत है जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का भी स्वागत है यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो क्या कहेंगे, पूरे गांव ने सर्वसम्मति बनाई? पूरे गांव ने जी, बिल्कुल 36 बिरादरी, चुच्ची बच्चा तक हमारा गांव पूरा राजी था जी इस बात के ऊपर। कोई मनमुटाव हो किसी के मन में? नहीं, किसी का कोई मनमुटाव नहीं हुआ है। पूरे गांव की 36 बिरादरी एक साथ आई? बिल्कुल 36 बिरादरी, और पूरी हमारे गांव बारडा के पूरे हर एक व्यक्ति ने इसका बगैर किसी लड़ाई के इनका समर्थन किया और इनको बगैर वोटिंग के और इनको चुनाव में सरपंच का पद दिया है। तो अभी जो डेट होती है, वो अभी डेट आ चुकी है आपकी सरपंच की? हाँ, हमारी 15 तारीख है जी डेट जी। तो उससे पहले ही आपने सरपंच को चुन लिया। बाकी गांव में देखा जाता है सरपंच पद के 5-6 उम्मीदवार उठते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, आपसी मनमुटाव भी होता है। तो ऐसा क्या भाईचारा आपका, ये भाईचारा कब से कायम है? ये जी भाईचारा, जैसे हम 2016 में इलेक्शन जीते, उसके बाद में जब शपथ लेने के लिए वहाँ पर हम गए, तो वहाँ हमने ये सुना था, देखो इससे पहले तो बता रहे हैं कि हमारे गांव में मंगला सरपंच था, उसको भी बैठा बनाया गया था, लेकिन वहाँ हमने देखा कि बैठी पूरी की पूरी पंचायतें आ रही हैं, जिससे सरकार को भी उनको मदद दे रही है, उनको प्रोत्साहन राशि है वो भी दे रही है। तो उसी दिन से थोड़ा सा मन में ये विचार बना लिया था, क्यों ना अपने गाँव बारडा में भी हम अपनी बैठी पंचायत बना के और एक इलाके में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और एक इतिहास रचेंगे। तो ये हमारे साथ पूर्व सरपंच मौजूद हैं, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि हमारे मन में भी टीस थी, हम बाकी जगह देखते थे तो बैठे बिठाए सरपंच प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते थे, तो हमारे मन में भी टीस हुई कि हम भी अपना सरपंच बैठे बिठाए बनाएंगे और सर्वसम्मति से पूरे गांव राम का सहयोग लेकर सरपंच का बगैर किसी वोटिंग के इन्होंने चुनाव भी नहीं करवाया और ना ही वोटिंग का वेट किया, इन्होंने बगैर किसी वोटिंग के अपना सरपंची चुन ली है और बैठे बिठाए सरपंच को चुन लिया है। तो अभी और हमारे साथ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। जय वीर सुनो फादरम। तो सरपंच हैं आप भी? ना, मैंने पहले चुनाव लड़ा था तो कुछ वोटों से हार हो गई थी। तो क्या कहेंगे, बैठे बिठाए सरपंच चुन लिया आपने? गांव के पहले बाहर गाँव में ये थी कि बारडा में पार्टीबाजी है, एक तो वो बहम निकला है, और एक हमारे जो गांव में जो सरपंच लड़ते तो 1 करोड़ रुपए खर्च होते, वो हमारे गांव में रह गए और सरकार हमारी मदद करेगी, बस ये है। और गांव में इसमें कोई मतभेद नहीं है। कितने वोट हैं आपके बारडा में? 4375 वोट हैं। लगभग 4400 वोट हैं आपके यहाँ पे। तो सभी 36 बिरादरी साथ आई? 36 बिरादरी का समर्थन है, अभी यहाँ भी 36 बिरादरी का कोई वो दिक्कत नहीं। जो सरपंच के कैंडिडेट थी वो भी, जो मौके पर खड़े थे वो भी यहाँ पर मौजूद है जी, उनका भी पूरे का समर्थन था और पूरे गांव ने सरपंच प्लस में 18 पंच पूरी बैठी पंचायत बारडा पर प्रॉपर तरीके से ये प्रस्तुत कर दी है। तो आप भी उम्मीदवार थे? यह गांव राम ने मिलकर बहुत अच्छी मिसाल काम करी है, भाईचारो इस बनो रहे और आगे भी बनो रहेगो, यह अपने सब ने मिलकर ना बहुत अच्छा काम करो। तो आप भी सरपंची की लाइन में थे? बस ये सब मिलजुल के ना सोचने की विचार था, बाकी यह जो काम हुआ इससे बढ़िया कोई कम को नहीं। हाँ जी। तो पहले कभी पुराने जमाने में देखा जाता था कि ऐसा भाईचारा कायम है, बैठे बिठाए सरपंच बनाते थे? सुना करता पहले, लेकिन ये भी जो हमारा आगा इस नई आने वाली पीढ़ी ने भी अच्छा संदेश जागो इस विषय में। तो आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गांव राम चुच्ची बचत है, सबकी खुश है।
तो ये देख लीजिए, ये खुद अपनी सरपंची की लाइन में थे, दौड़ में थे, और इन्होंने भी पूरी सर्व सहमति जताई है कि इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता बगैर किसी वोटिंग के। और हम आपको बताते चलें कि सरपंच अकेले नहीं, 18 पंच भी पूरे गांव राम ने सर्वसम्मति से अपना लिए हैं और घर बैठे बना दिए हैं। तो हमारे साथ नंबरदार साहब मौजूद हैं, इनसे अब जानते हैं। जी, क्या नाम आप? विकास। तो क्या कहेंगे, सर्वसम्मति से 18 पंच और एक सरपंच? बहुत खुशी की बात है, पूरा गांव में खुशी। 36 बिरादरी इकट्ठी हुई, 36 बिरादरी इकट्ठी होगी, एक निर्णय लियो अभी बैठी पंचायत बनावा, तो उसमें पप्पू का नाम लिया गया। पूरा गांव सहमत हो गया उसके ऊपर, 36 बिरादरी सारे उसके ऊपर सहमत हो गए। गांव ने एक लाइन पे फैसला ले लिया। बहुत खुशी की बात है। पूरे गांव के कोई बैर विरोध को नहीं, हमारा गांव में आज तक कोई पार्टीबाजी नहीं हुई है, और गांव के लिए भी बहुत फायदे हो सर, पूरा इलाके के लिए भी। पूरा हरियाणा में एक मैसेज जाएगा बारडाई पंचायत का। अब बारडाई एक मतलब बाजार भी लगा है, हमारा कस्बा भी है और गांव भी है, तो भाई बैठी पंचायत बनी है, तो उसका एक मैसेज पूरा हरियाणा में जाएगा। तो पहले देखा जाता था, पुराने ज़माने में ऐसे व्यक्ति होते थे जो ऐसे चुनाव करते थे, लेकिन आज के ज़माने में भाईचारा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हर गांव में कोई ना कोई मनमुटाव ज़रूर रहता है, आपसी भाईचारा भी कायम नहीं है आज के दिन। तो आपका ऐसा क्या भाईचारा है और सर्वसम्मति से आपने सरपंच का चुनाव लड़ लिया है? हमारा गांव को भाईचारा बढ़िया है। हमारा सन 1988 में भी होया था, मंगलाराम बनाया था, ऐसे ही गांव इकट्ठा होकर के, और वो सर्वसम्मति से बनाया था। और उसी का उदाहरण लेके आज भी सर्वसम्मति से राजेश उर्फ पप्पू को सरपंच बनाया गया है। तो पूरा गांव राम खुश है। 36 बिरादरी, कोई एक भी न्यू कोरी भाई किसी के कोई गिलमिलो से जो कैंडिडेट सरपंची का चुनाव लड़ने का इच्छुक था, खड़ा हो रहा था, पहली चोट उनने समर्थन कराया है। हाँ, तो बाकी और चुनाव में भी ऐसा ही भाईचारा कायम रहता है भाई। सारे चुनाव में हमारा तो कोई देखो पार्टीबाजी तो है नहीं, और चलो पार्टीबाजी का ऊपर MLA MP का चुनाव होता है, वो तो एक अलग सिस्टम होता है, पार्टी का चुनाव होता है। और भाईचारा हमारा एकदम कायम है। चुनाव वोट पड़ने के बाद में वैसे के वैसे भाईचारा। तो आने वाले समय में भी ऐसे भाईचारा कायम रहेगा? कोशिश तो ऐसे करेंगे। हरीबाग का आने वाला बालक देखेंगे भाई भी, ये चीज़ देख के प्रेरणा तो लेंगे उस चीज़ की। हाँ जी, क्या कहेंगे, पूरे गांव राम की सहमति से बनाए? सभी दर्शकों को ग्राम पंचायत बारडा की तरफ से राम राम। ये बहुत ही खुशी का माहौल है। इसमें सबसे बड़ा तो ये है, जो युवा था, क्लब था, चाहे युवा जितनी स्ट्रेंथ के बच्चे लड़ रहे थे, उन्होंने सभी ने इसका समर्थन कराया है। वो भी ये चाहते हैं, मतलब बारडा गांव के अंदर एक भाईचारा की मिसाल हो, इसलिए सबकी सहमति है। जो कैंडिडेट थे, 36 बिरादरी है, सबकी सहमति है। और बारडा गांव के लिए इसे खुशी का दिन और हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा गांव 4500 कुछ वोट हैं, पूरे गांव ने इसका समर्थन करके एक नई मिसाल को कायम किया है। जी, बने रहिए हमारे साथ। जी, चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे, आप भी बड़ा अहम रोल निभाते हैं, हर समय जनता के बीच रहते हैं, तो आज पूरे बारडा ग्राम पंचायत ने अपना नया सरपंच चुना है, वो भी सर्वसम्मति। देखो, सबसे पहले तो मैं बारडा गांव का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इसी मिसाल काम करी है। और पीछे भी इतिहास रहा है, बारडा गांव का बैठा सरपंच बना है, लेकिन जो हमारी जो तंदी, हमारे जो दाई दौड़, उनका आगे पहला काम हुआ है। तो हम चाहूँगा आने वाली जो पीढ़ी है वह भी इससे सीख लेगी, तो भाईचारा बना रहेगा, तो आगे भी काम हो तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। पूरा गाँव राम साथ था, किसी ने कोई विरोध नहीं कराया, तो मैं बहुत बढ़िया बात मानू हूँ। गाँव राम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में जो और साथी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में ही नहीं, हर जगह देखा जाता है कि किसी न किसी का मनमुटाव जरूर रहता है, चाहे वो सरपंची का चुनाव हो, MLA का हो, MP का हो, कोई ना कोई ज़रूर मनमुटाव होता है उनके बीच में। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, बारडा सेंटर का गाँव है, इतना बड़ा बारडा गाँव होते हुए भी एक भाईचारा की जो मिसाइल कायम की है, इससे दूर दूर तक जो गाँव हैं और भी उनमें भी अच्छा प्रभाव जाएगा। तो वहाँ भी कुछ और गांव जो हैं, उनको भी यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, और उनको भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। जी बाबा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र होगी जी 70 साल। 70 साल होगी। पहलवान दयानंद बारडा। अच्छा। गांव ने ये जो कि दे दी, लेकिन आकर 36 बिरादरी हमारे साथ है, शुरू से लेके अब तक कोई विरोध नहीं, कोई और नहीं। बहुत अच्छी बात है जी। तो आपने पहले भी देखा है ऐसा चुनाव? हाँ जी, देखा है। देखा है। कौन सी सन में लड़ा था? मंगला का
हाँ मंगला सरपंच था उस टाइम देखा था मैंने। एक माहौल यो ही माहौल समझ लिया बहुत बढ़िया। तो 38 साल पहले ऐसा ही चुनाव देखने को मिला था और अब 38 साल के बाद ऐसा चुनाव देखने को मिला आपको, तो कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर का लग रहा हूँ तो। एक नंबर का। हाँ गांव राव से हाथ जोड़ कर आकर बढ़िया एक नंबर का। तो जो और देख रहे हैं, जो और गांव के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे भाईचारे को लेके? भाईचारे को ऐसे जो कि भाई ठीक काम हो गया, जो कि आकर गांव में सरपंची दे दी, बहुत अच्छी बात है ये निभावागा बिल्कुल सारा मिलके दिल के साथ। हाँ जी जी हरपाल जी क्या कहेंगे? पूरे गांव ने सर्वसम्मति से सरपंच बनाया, ने आज अच्छी मिसाल कायम की है और राजेश को सरपंच चुना। हमें भी पूरा आशा ही नहीं विश्वास, पूरा विश्वास है पप्पू अपने नियमों पर खरा उतरेंगे। और शुरू से ये परिवार कोऑपरेटिव परिवार तो रहा है, जो खिलाड़ी होते हैं और सामाजिक परिवार है शुरू से ही, और इनकी भावना के हम साथ हैं और गाँव ने पूरा सहयोग दिया और ये अच्छी मिसाल कायम की है। तो आप भी सरपंच की लाइन में थे? हाँ सर। क्या नाम आप? महेंद्र नाम है, महेंद्र फौजी बारडा। तो अभी कैसा लग रहा है? पूरे गांव राम ने सहयोग से सरपंच चुन लिया है, तो आपके दिल में कोई टीस हो या मन मुटाव हो? नहीं, ऐसा कोई मुटाव नहीं है। जैसे मैं फौजी रिटायर हुआ था 2020 में, और जब मैं शिवल से आर्मी में भर्ती हुआ, उसमें क्या था कि माहौल गाँव का ठीक था, थोड़ा बीच में डिगमगाया था। तो उसके बाद में भाई ये पिप्पी लगने लगी पन्ना वाइज, तो हमने भी उसकी भाई चूल्हा टैक्स कटवा लिया था। भाई इलेक्शन लड़ेंगे, भाई परिवार है, मान ली परिवार होता पन्ना एक घर है, तो बोले भाई फौजी तू चुनाव लड़ ले। मैं ठीक है भाई चुनाव लड़ लेंगे। तो मैंने भी चूल्हा टैक्स कटवा ली थी। फिर सरपंच ने गाँव को इकट्ठा किया, पूरे गाँव को, और बहुत ही सराहना बात है। पीछे काम भी अच्छे किए हैं और अब भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सरपंच साहब का, क्योंकि इसने गाँव को इकट्ठा किया। देखो निरीक्षण तो गाँव निकालता है और अच्छा निरीक्षण गाँव ने निकाला। और समर्थन जो हमने भाई चूल्हा टैक्स से कम भी पन्ने वाले तकरीबन चूल्हा टैक्स हो गया था, तैयारी कर रहे थे सरपंच की, तो उन्हें सब ने एक साथ मिलके समर्थन किया है। जी बाबा क्या नाम है? सुरेश। क्या कहेंगे सर्वसम्मति से सरपंच? सुरेश सुना फिलहाल शुरू 36 बिरादरी ने गांव में सरपंच बना दिया। 38 साल पहले इसका 38 साल पहले मेरा चाचा था। अच्छा। इसी तरीके से बनाया गया था। ये मेरा भाई उठ रहा था, हमने हाथ जोड़ के नहीं कहती गाँव में समिति कराना मंजूर है। जी जी। तो पूरा गांव साथ है? पूरा गाँव चुच्ची बच्चा। तो 38 साल पहले ऐसे सरपंची देखने को मिली थी आपको, तो पहला ऐसा क्या काम करवाना चाहेंगे सरपंच साहब से? सरपंच साहब गांव की सहमति थी, जो काम करेगा ना बस सभी को मंजूर है। तो ऐसी क्या खासियत लगी सरपंच साहब में कि इस व्यक्ति को चुना जाए, इनको सरपंच बनाया जाए? आदमी ठीक था, भाईचारा ठीक था, आदमी गुण देखा जा से उस तरीके से सामाजिक काम ठीक था। हाँ कोई गौशाला काम होया, कोई और क्या है आगे पाया, तो काम तो आदमी तो देखाएगा। जी भाई साहब क्या कहेंगे? सरपंच चुना है, नया प्रतिनिधि है। सबसे पहले तो मैं जो गांव के ग्रामीणों को पहले मिसाल सुनते आते थे पंचायती फैसलों की, वो पहली बार हमने पूरे जीवन में बारडा गांव में हमने अपनी आंखों से जितने भी यूथ से उन्होंने देखा। खुद मेरी स्वयं मेरी सिस्टर चुनाव की तैयारियों में लगी हुई थी, लड़ रही थी, तो हमें खुद इस बात की खुशी हुई कि गांव इतने अच्छे फैसले समाज हित में, गांव हित में लेता है। इस फैसले से एक गांव में ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि यूं लगने लगा कि पूरा गांव एक परिवार है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अब चुनाव के टाइम में खिंचाव बनते हैं आपस में, लेकिन आज हम यूं महसूस कर पा रहे हैं सारे गांव के यूथ जितने भी हैं कि हमारा पूरा जो गांव है वो पूरा एक परिवार है। और सच में गांव एक परिवार ही होता है। अलग अलग धड़ों में लोग बस जाते हैं। और आज हमारे जो जितने भी बुजुर्ग ग्रामीण जितने भी थे हमारे, जिनको हम मायत बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और सबसे ज़्यादा सराहनीय काम जो है, जो हमारे अभी हालिया सरपंच राकेश जो है, इन्होंने इस काम की अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी लेके और शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद में जब हमें डिसीजन वहाँ से लेके निकले, तो पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी परिवार ने अपने किसी एक मुखिया को चुना है, न कि किसी सरपंच को, न किसी और कुछ पद की बात ही नहीं थी। पूरा मैं देख पा रहा था कि पूरा गांव इतना खुश था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हमने किसी एक अपने परिवार के बड़े सदस्य को हमने एक सरपंच चुना है। तो सबसे जो बड़ी खुशी की बात यह है कि आज पूरा जो गांव है
उसमें एक ऐसा माहौल है कि जैसे एक पूरा गांव एक परिवार है। तो पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर सर्वसम्मति से अपना चुनाव लड़ा और बगैर किसी वोटिंग के ही अपना सरपंच चुना। और आने वाले भविष्य में क्या कामना करते हैं सरपंच साहब से, कौन से काम पर सबसे ज़्यादा गौर की जाए? देखिए, अब ये जो चुनाव है ये अकेले सरपंच साहब के उसमें नहीं है, जो हमें चुना है पूरे गांव में। तो कोई भी काम जब पूरे गांव ने, पूरे परिवार ने सरपंच को चुना है, ये तो एकमात्र हमारे लिए एक मुख्य बिंदु है। सरपंच काम तो सारे गांव को करने हैं, काम तो सारे गांव से मिलजुल कर हैं। और इनका जो स्वभाव है बड़ा ही सरलचित है, ईमानदार हैं, बिल्कुल जैसे एक आदमी, इसमें अच्छे आदमी में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण इनके अंदर मौजूद हैं। और हमारा जो पूरा परिवार, जैसे गांव को मैं परिवार ही बोलूँगा, हम सब मिलजुल कर जितना भी गांव में सक्षम हो सकता है, जितना भी गांव में किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे तो वो वर्क जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें जैसे गलियों का और का रोड का, इसके अलावा सामाजिक कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें हम इसी प्रकार से चाहते हैं कि हम मिल बैठ के ऐसे इस परिवार को आगे बढ़ाते रहें। जी बाबा, क्या कहेंगे? पूरे सर्वसम्मति से सरपंच चुना है, आपने कब देखा कि ऐसा सरपंच चुना गया? कहीं देखा आपने? ना कौन देखा है, पहली बार यही बना है। हाँ, बारडम। अच्छा, बहुत पहले बना था। हाँ, 38 साल पहले। हाँ। तो कैसा लग रहा है, पूरे गांव की सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया है? सर्वसम्मति से चुना गया है, कोई किसी का विरोध नहीं और बढ़िया चुना है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैंने हरियाणा न्यूज़ 24 को जितने दर्शक हैं उनको सबको नमस्कार करता हूँ। गाँव बारडा पंचायत की तरफ से भी, मेरी तरफ से। मैं एक धर्मसेना संगठन का हल्का अध्यक्ष बलजीत बारडा। और सबसे पहले तो मैं गांव जो है ना हमारा बारडा, वो बहुत ही धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि आजकल जो है ना इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम गांव में बनते हैं। और बड़ा गांव है हमारा, और हल्का भी हमारा जो है ना गांव के नाम से ही चलता है, काफ़ी सालों से बहुत बड़ा गांव है। और हमारे गांव ने आज एक मिसाल कायम की है और पूरे हल्का व पूरे हरियाणा में एक बहुत ही अच्छा संदेश भेजा है, ताकि आने वाली पीढ़ी, इलेक्ट्रिक मीडिया के ज़माना है आज के दिन, वो भी ऐसा और भी गांव इस काम के लिए हमारे से जो है ना सीख लेगा और बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और पूरा गांव 36 बिरादरी भाई राजेश नवनिर्वाचित सरपंच के साथ है। और मैं एक पुराने सरपंच राकेश को भी मैं एक जो है ना वो भी धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि वो है ना 6-7 साल से सरपंच बना हुआ है, उसने भी गांव में अच्छा माहौल क्रिएट किया है, तभी ये काम हो पाया है। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? सर्वसम्मति से सरपंच चुना, बगैर किसी मनमुटाव के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के। पूरा सरपंच 10 से 16 तक रहा था मैं गांव में। बहुत ही गांव का मैं तो धन्यवाद करता हूं कि हमारे गांव में बच्चे थे जब बनाया था कोई, अब बनाया न किसी ने, कोई पंचायत में कोई ऐसी दिक्कत डाली, पहला नाम लिया, नाम लेते ही सरपंच चुन दिया। भाई साहब तो जयपुर थे, ये तो मना भी करे थे, तो भी गाँव ने सरपंच चुनायो। मैं तो बहुत ही धन्यवाद करता हूँ 36 बिरादरी का, इतना सुथरा फैसला गांव ने लिया हमारा। आगे ईसा हम भी कोशिश करेंगे आगे से आगे फैसले हो, आगे भी ऐसे ही फैसले ऐसे ही लिए जाए, हम तो यही कहेंगे आगे भी ऐसे ही फैसले हो सब। तो आप पहले पूर्व सरपंच रह चुके हैं, तो ऐसे कौन से काम हैं जो अभी रुके हुए हैं, जो बीच में रुके हुए हैं, कौन से कामों पर पहले गौर की जाएगी? ऐसा कोई ज़्यादा तो है नहीं, पर हमारे गांव में कोई बनता है ना काम कराता है, सही काम होते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। राकेश भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसने बहुत काम किए। हमने भी तहसील ले आए थे और ये कॉलेज बनवाया था, इन्होंने भी पूरी, हमारे गांव में ऐसा नहीं, मनते ही सब एक हो जाते हैं, अगले दिन ही सब मिलजुल के रहते हैं। 5 साल इसी कोई गाँव मिलेगा नहीं ऐसा गाँव जो हमारे गाँव में विचार हैं, ऐसे विचारों का गाँव मिलेगा नहीं कहीं भी। जी बाबा, क्या कहेंगे? अरे पत्रकार साहब, ऐसा काम तो कहीं है ही नहीं हरियाणा में। क्यों 4,500 वोटा का आदमी गांव से हो, एक मिलकर के इतना प्रेम भाव से, सर्वसम्मति से सब ने, जो उठे हुए सरपंच थे उनने क्या, गांव ने क्या, मिले हुए मेरे जैसे बूढ़े बुजुर्गों ने क्या, सब ने एकदम आशीर्वाद दे दिया। तो और गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि और गांव में ऐसा भाईचारा नहीं देखने को मिलता, कहीं भी आपस में मनमुटाव रहता है, भाई भाई के बीच मनमुटाव है, पिता पुत्र के बीच में मनमुटाव, उनको क्या कहना चाहिए? इस बारडा गांव के अंदर किसी प्रकार के कोई भी मनमुटाव को नहीं, इसका नाम हल्का बारडा ही बोलने से आपको पता है, सेंटर को गांव से सारी चीज़ बढ़िया से, एक से लेके 36 बिरादरी सब इस
सरपंच बनाए साजिश के पीछे थी, किसी का कोई मनमुटाव नहीं था। तो आने वाले समय में भी ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे? ऐसे ही लिए जाएंगे। हाँ, हमारे भी साथ बुढ़ा सा हमारी भी साथ हैं, छोटे युवा पीढ़ी के बच्चों के साथ ऐसा ही समर्थन रहेगा। जी भाई साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 हरियाणा का बारडा की धरती पर आने पर स्वागत है। मैं ये बोलना चाहूँगा, आज बारडा ने हमारे सामने क्यों हमने पहले तो वो चुनाव 1988 वाला देखा नहीं, लेकिन हमने जो आज जो चुनाव देखा है, 36 बिरादरी का जो भाईचारा कायम किया है। और मैं सबसे पहले विजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद में 2, 4, 5, 10, 20, 30, 50 सब ने अपना समर्थन देके, पूरे गांव ने समर्थन देके ना भाई राजेश को उम्मीदवार बनाकर सरपंच घोषित किया है। तो अभी और हमारे साथ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या कहेंगे? आपका हरियाणा न्यूज़ 24 का आने पर धन्यवाद। ऐसे है कि सबसे अच्छा परिवार है गेम कोटे से, बच्चों का भविष्य देखना है हमने, सड़क नहीं बनवानी हमने, बच्चे इसका लड़का भी प्रो खेलता है, अच्छी सर्विस पर है, बच्चे निकल जाएं गांव के, उन पर फोकस होगा ज़्यादा इसका। और इसमें सारे गुण हैं, खिलाड़ी है, खुद है, परिवार संपन्न है खेल से। तो आपने सबसे पहले आपने शुरुआत की गांव में, तो ऐसा क्या पसंद आया कि भाई इस व्यक्ति को सरपंची में उठाया जाएगा या इस व्यक्ति को सरपंची की मुहर लगाई जाएगी, वो भी गांव ग्राम की सहमति से? इसमें कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है, गांव का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा लड़का है, बचपन से जानते हैं, अच्छा परिवार है, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया गांव का नाम रोशन किया है। बड़े बड़े शहरों में इनने कुश्तियाँ लड़ी हैं, दंगल लड़ते हैं, गांव की तरफ से गांव की इज्जत रखी है, अब भी रखेगा। कुछ बच्चे हमारी है इच्छा निकलें तो खेल पर, बच्चों पर ज़्यादा फोकस होगा, न कि गलियों पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? जो बाकी जो काम रुके हुए हैं, आपको पता है सारी चीज़ों का, कौन सा काम कहाँ पर रुका हुआ है, कहाँ पर अवलंबित है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो रुके हुए काम है उसको उसी जो पहले दी थी वही दिशा देंगे, और शिक्षा स्तर पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देंगे, और प्लस में खेलों का इस पर ज़्यादा जोर देंगे। और रही बात दूसरे गांव जो ग्रामीण हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार बैठी पंचायत बनाकर एक मौका गांव को दें, सभी अपने क्षेत्रवासी भी दे के देखें, जो अपने आप में अंदर में अपनी जो खुशी की अनुभूति है 36 बिरादरी की, वो आप एक बार महसूस करें, जैसा कि आज बारडा गांव ने करी है। 36 बिरादरी और गांव का दोबारा से और न्यूज़ 24 का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो सरपंच साहब चलते चलते क्या कहेंगे? पूरे गांव राम ने आप पे सहयोग दिया है, आपको सर्वसम्मति से बनाया है, सबसे पहले कौन सा कार्य करवाने की इच्छा रखते हैं? मैं फिर एक बार दोबारा सभी गांववासियों को हाथ जोड़ के मेरे पर जो विश्वास देता है उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश करें, सर झुका के। और काम की है, कोई भी गाड़ का है, कोई किसी चीज़ का है, कोई स्कूल का है, कोई गेम की तरफ से है, कोई कोच लेना है, कोई शिक्षा खातर मान ले कोई मास्टर लेना है, मास्टर सीट खाली हैं, जो भी काम होगा पुराना सरपंच से मिलजुल किन अन्ना बूझ किन और वो तरीक़त काम करने। तो एक क्वेश्चन और रहेगा, अगर पूरे गांव ने आपको सर्वसम्मति से बनाया, अगर किसी और व्यक्ति का नाम आए आने वाले समय में, तो क्या आप उसका सहयोग करेंगे? हाँ बिल्कुल सहयोग करेंगे और करवाएंगे, कोई मना करेगा तो कति जायज़ बात पर आएगी ना, उसका बिल्कुल फुल समर्थन करेंगे यार, कैसे नहीं करेंगे। तो और गांव के जो साथी देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में वो भी अपना ऐतिहासिक फैसला ले और सर्वसम्मति से अपना चुनाव लड़े। सभी युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा, अकबर भाई ये मेरे पर विश्वास देता है तो आगे भी अब इसी तरीके से मतलब ये सिस्टम रहना चाहिए। गलत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम भी आपसे आशा करते हैं, जैसे आप पर पूरे गांव राम ने सहयोग किया, सर्वसम्मति से बनाया, तो आप भी उसी दिशा में काम करेंगे, गांव राम का सहयोग लेंगे। धन्यवाद। जी पत्रकार महोदय, आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे बारडा में जो सीट थी वो महिला रिजर्व सीट थी, तो ये सरपंच ना होकर और सरपंच प्रतिनिधि हैं, और इनकी जो धर्मपत्नी है वो सरपंच हैं। तो कृपया आप इस खबर को जरूर चलाएं, नहीं तो हमारे इस में कुछ गलत तरीके से फैला दी जाएगी।
तो ये देख लीजिए, पूरा गांव राम हमारे साथ मौजूद था और जो गांव के गणमान्य व्यक्ति थे उनसे हमने बातचीत करवाई है। हमारे साथ जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमने सभी से बातचीत करवाई। और हम भी आशा करते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, कि आप भी आने वाले समय में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लें ताकि पूरे गाँव राम में आपका जो भाईचारा है वो कायम बना रहे। और जो बारडा विधानसभा है और जो ग्राम पंचायत बारडा है, इन्होंने ग्राम पंचायत अपना सरपंच ही नहीं बल्कि 18 पंच चुनकर भी एक ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया है। तो हम भी आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप भी ऐसे ही ऐतिहासिक फैसले लें और अपना जो भाईचारा है वो कायम रखें। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।